हे आर्मीज। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। ओके आर्मी, तो ये सेकंड मैरिज का पार्ट 3 है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉम प्लीज प्लीज मुझे इस तरह छोड़कर मत जाए। प्लीज मॉम, ये जिंदगी खराब हो जाएगी मॉम, मेरे साथ ऐसा मत करे। अच्छा शराब का है, क्या लगा रखा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी खराब कर रही हूँ। तुम्हारी जिंदगी खराब कर रही हूँ? तुम्हारी जिंदगी में बचा क्या है? तुम्हारे पास है क्या? देखो, जो मैं कह रही हूँ वो करो। फिलिक्स को तुम्हें आज बहुत ज्यादा प्लेयर देना है और हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया मो, प्लीज प्लीज मो, आपके पाँव पड़ती हूँ मो, मेरे साथ ऐसा मत करे प्लीज मो। अब जो बोलोगे मैं वो करूंगी मो, मेरे साथ इस तरह मत करे, मैं ये नहीं करना चाहती मो। क्या फिलिक्स, अब क्या तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहोगे? इसे उठाओ यहाँ से और एंजॉय करो, और मैं चलती हूँ। मॉम प्लीज प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करो। आप ऐसे कैसा कर सकते हो मेरे साथ? देखो बेबी गर्ल, मैं सब कुछ तुम्हारे साथ बहुत प्यार से करना चाहता हूँ, बट अगर तुम ऐसे करती रहोगी तो फिर मुझे फोर्स करना पड़ेगा। ताई जो है वो काफी ज्यादा लिसा के सामने गिड़गिड़ाती है, उसके पाँव पड़ती है, बट लिसा उसे ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। देखो ना बेबी गर्ल, तुम भी किस औरत को बुला रही हो जो तुम्हें ऐसे छोड़कर चली गई? तुम्हें मुझ पर ध्यान देना चाहिए। एंड आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूंगा अगर तुम मेरी बात प्यार से मान जाओ तो। मैं तुम पर फोर्स नहीं करना चाहता, मैं सब कुछ बहुत प्यार से करना चाहता हूँ, बट तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो, तो मुझे फोर्स ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने तुम्हें खरीदा है, तुम्हारे लिए कीमत अदा की है। देखो मैं तुम्हें बोल रही हूँ, मुझसे दूर रहना, मेरे पास मत आना, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। दूर हो मुझसे, छोड़ मेरा हाथ, मैं कह रही हूँ मेरा हाथ छोड़ो। देखो मैं कह रही हूँ तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, तुम मुझे जाने दो यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। प्लीज जाने दो मुझे यहाँ से। और रियली, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या कर सकती हो। देखो मुझे क्या कर सकती हो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, प्लीज 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 मुझे जाने दो। देखो मैं सारे पैसे अदा कर दूंगी, प्लीज मुझे। और जस्ट शट अप, तुम्हें एक बार कही ये बात समझ में नहीं आती? मैं तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ। इसके बाद जो युंजन है वो ताई पर फोर्स करने लगता है, उसे बेड पर पुश करता है, खुद उसके ऊपर आ जाता है। और ताई जो काफी ज्यादा डर गई थी और वो जो है वो युंजन पर वार करती है। साई ने काफी जोर से युंजन के सर पर हिट किया था, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लगती है। ताई जो खुद है वो जाकर छुप जाती है। प्लीज प्लीज गॉड जी मुझे बचा ले, मुझे क्यों छोड़ कर चले गई वो? गॉड गॉड प्लीज मेरी हेल्प करिए। ताई तुम कहाँ चली गई हो? मैं कहता हूँ तुम बाहर आओ। ओह गॉड मेरा सर। थैंक गॉड ये भी बेहोश हो गया। अब मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि ये फिर से होश में आ जाए। मुझे जाना होगा यहाँ से। चाहे जो है वो वहाँ से भाग आती है, बट उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए, किससे हेल्प ले, क्योंकि वो किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती थी अब। और वो ऐसे ही जो है वो सड़क पर भाग रही होती है। गॉड कहाँ पर जाऊँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ? मैं किससे हेल्प लूँ? मैं क्या करूँ? ऐसे जो टाई वो रोड पर भाग रही होती है और उसका पाँव किसी पत्थर से टकराता है, तो वो उसके सर पर काफी ज्यादा चोट लगती है। प्लीज मेरी बेटी को सेफ रखना, उसके साथ कुछ भी गलत मत होने देना। लिसा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई टाई के साथ ये सब करने की। ऐसे नामजन जब जा रहा होता है तो उसे रोड पर कोई बेहोश पड़ा दिखता है, एंड जब वो उसके पास आता है तो वो काफी ज्यादा शॉक आ जाता है। बेटा क्या 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 तुम ठीक हो? देखो मैं आ गया। बेटा देखो मैं आ गया। ताई ताई बेटा प्लीज अपनी आंखें खोलो। ताई अपनी आंखें खुली रखना। देखो बेटा मैं आ गया, तुम्हारा अंकल सब ठीक कर देगा। तुम अंकल, ताई तुम अपनी आंखें खुली रखो। ताई ताई, ओह गॉड ताई। नामजन जो है वो ताई के सर से निकलते खून को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, एंड इसके बाद वो बिना टाइम वेस्ट किए ताई को लेकर हॉस्पिटल जाता है। ताई ताई डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब यहीं पर रुके, हम देखते हैं। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। ताई
ताई को काफी ज्यादा चोट लगी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी एंड इसके बाद जो डॉक्टर्स होते हैं ताई को लेकर रूम में चले जाते हैं। लिसा अपने नॉलेज के लिए इतना गिर सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वो ताई को इस कदर अजियत देके उसे बेचने जा रही थी। बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें लिसा अपने पैसों से, अपनी ऐशो इशरत से। अब देखो ये पैसा तुम्हारी जान का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। जो तुमने ताई के साथ किया है उसके हिसाब से तुम्हें देना ही होगा। हाँ ठीक है। डॉक्टर प्लीज मेरी बात सुनो। डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है डॉक्टर? वो ठीक तो है ना? कुछ सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर? मेरी बेटी ठीक है ना डॉक्टर? प्लीज बताइए मुझे। डोंट वरी मिस्टर जॉन, आप पहले शांत हो जाएं। मिस्टर जॉन, क्या आप जानते हैं कि उन्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था? उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो फिजिकली बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। कुछ नहीं, इतना सब कुछ हो रहा था। डोंट वरी मिस्टर किम, अब वो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ टाइम में होश आ जाएगा। आप फिक्र मत कीजिए, बट उनका ध्यान रखिएगा। यस डॉक्टर, मैं ध्यान रखूंगा अपनी बेटी का। बेटा प्लीज जल्दी से होश में आ जाओ, तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे वही हंसती हुई ताई चाहिए। तुम इतना सब कुछ कैसे सह रही थी ताई? तुमने एक बार भी हमें नहीं बताया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा था। वो तुम्हें फिजिकली टॉर्चर करती थी, तुम पर हाथ उठाती थी। तुमने क्यों नहीं बताया हमें बेटा? तुम इतना सब कुछ अकेले सह रही थी। हॉबी ने तो लिसा से शादी इसलिए की थी ताकि वो तुम्हें माँ का प्यार दे, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके जाने के बाद लिसा तुम्हारे साथ ये सब कुछ करेगी। इस लिसा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, इसका अंजाम तो उसे भुगतना होगा। पर बेटा तुम प्लीज ठीक हो जा, तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। प्लीज बेटा जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अपने साथ ले जाऊंगा। हाँ जंको बेटा, तुम सोई नहीं अभी तक? यहाँ पे अभी तक काम ही कर रहे हो? हाँ अरे नहीं मॉम, मैं तो सोने जा रहा था। मुझे पानी चाहिए था तो मैं किचन से पानी लेने के लिए आया था। लेकिन आपको क्या हुआ है? आप अभी तक सोए नहीं? क्या अभी तक डैड घर नहीं आए? आप अभी तक डैड का वेट कर रहे हो? हाँ जंको, मैं तुम्हारे डैड का वेट कर रही हूँ। मुझे काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी उनकी। मैंने दोपहर से कॉल ट्राई कर रही हूँ लेकिन उनका नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, उन्होंने पहले कभी भी ऐसा नहीं किया, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ओह मॉम, अब तो छोटी छोटी बात को लेकर इतना ज्यादा परेशान हो जाते हो। अच्छा आप फिक्र मत करो, मैं डैड को कॉल ट्राई करता हूँ, ठीक है? डोंट वरी। हाँ ठीक है जंको, शायद वो तुम्हारा कॉल रिसीव कर ले। तुम कॉल करो उसे प्लीज, मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटा। ओह मॉम, मैं कह रहा हूँ ना, आप फिक्र मत करो, आप रिलैक्स हो जाओ, मैं करता हूँ उन्हें कॉल। मॉम रिंग तो जा रही है बट डैड कॉल रिसीव नहीं कर रहे। हो सकता है ना कि वो किस मीटिंग में हो, वो बिजी हो, इसी वजह से वो हमारा कॉल रिसीव नहीं करे। आप फिक्र मत करो, दर्शन को उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं किया बेटा। ओह मॉम, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, सब ठीक होगा। हो सकता है डैड बिजी हो। चलो अब आप चलकर सो जाओ और ज्यादा लेट मत करो, ठीक है? ठीक है, गुड नाइट। इसके बाद वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग इन हॉस्पिटल। डॉक्टर कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मेरी बेटी को कल रात से होश नहीं आया, वो ठीक तो है ना? आई मीन आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नो नो मिस्टर जॉन, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली वो फिजिकली काफी ज्यादा वीक थी, उसे कुछ देर में होश आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। लेकिन अब आपको उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अब मैं उनका ध्यान रखूंगा। ओह गॉड, मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन हो रही है। हाँ मैं हॉस्पिटल में, बट मुझे हॉस्पिटल में कौन लेकर आया? चाहे जो है वो काफी ज्यादा डरी हुई थी जब वो होश में आती है और खुद को हॉस्पिटल में देखती है और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। ताई बेटा, तुम ठीक तो हो ना ताई? तुम्हें पेन तो नहीं आ रहा? बेटा मुझे बता, तुम ठीक हो ना? सॉरी बेटा, मुझे आने में बहुत लेट हो गया ना। अंकल प्लीज सॉरी मत बोलिए, आज आपकी वजह से मैं जिंदा हूँ। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया अंकल, आप जानते हो मेरे साथ, सब जानते हो मैं बेटा।
आई नो एवरीथिंग, पर तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा बेटा। बस तुम ठीक हो जाओ, ये यही काफी है। अंकल प्लीज, मुझे अम्मी से मॉम के पास नहीं जाना, मैं वहाँ नहीं रहना चाहती। मैं कहीं भी रह लूंगी अंकल, मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊंगी अंकल। डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हें अब उस औरत के पास जाने भी नहीं दूंगा। उसने जो तुम्हारे साथ किया है ना, इसका हिसाब तो उसे देना होगा। तुम फिक्र मत करो। थैंक यू सो मच अंकल, क्या मेरा इतना साथ दे रहे हो। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं भी जिंदा ना होती। पता नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी। थैंक यू सो मच। अंकल प्लीज, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे उस औरत के पास फिर से नहीं जाना, वरना वो फिर से मेरे साथ वही सब करेगी। अंकल प्लीज, मुझे नहीं जाना। डोंट वरी बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और इस बार वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, तुम चलो अंदर, मैं देखता हूँ क्या करती हो तुम। हॉस्पिटल के डिस्चार्ज के बाद जो आर्यन है वो ताई को लेकर उसी के घर पर आया है, जिसे ताई अंदर जाने से काफी ज्यादा घबरा रही होती है। और जब वो घर के अंदर जाती है तो लिसा उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। व्हाट नॉनसेंस, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और फिलिक्स ने तुम्हें आने कैसे दिया? तुमने क्या किया उसके साथ? तुम्हें पता भी है उसने मुझे कितनी बड़ी कीमत दी है तुम्हारी, और तुम सबको छोड़ छाड़ कर यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बताओ। अपने गंदे हाथ मेरी बेटी से दूर रखो लिसा, और दोबारा ताई के साथ इस टोन में कभी भी बात मत करना, वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तुमने जो उसके साथ किया है ना, क्या मतलब इस बात का कि जो मैंने उसके साथ किया है? और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ताई, तुम इसके साथ क्यों आई हो? वो आपने मेरे साथ जो किया है ना, उसके लिए मैं को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी सोच भी नहीं सकती थी। और सच में ताई बेटा, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। अच्छा किया आरम, तुम ताई को घर ले आए। और जिस शराब लिसा, मैं सब कुछ जानता हूँ, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था तुम पैसों के लालच में आकर ताई के साथ इतना गलत करोगी, तुम इतना नीचे गिर जाओगी। कभी सोच भी नहीं सकता था तुम इस तरह की औरत हो। ओह, तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया? हाँ, मैंने किया तो क्या कर लोगे? वो मेरी बेटी है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकती हूँ। तुम कौन होता है मुझे रोकने वाले? और बेहतर होगा कि तुम हमारे घर के मामले में मत पड़ो। और जिस शराब लिसा, अगर मैं तुमसे अब तक प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तुम सोच भी नहीं सकती हो। आर्यन लिसा के इस तरह के बिहेवियर के बाद ताई को बिल्कुल भी वहां नहीं छोड़ना चाहता था, तो वो अपनी पॉकेट से एक ब्लैंक चेक निकालता है और लिसा के मुंह पर मारता है। लिसा काफी ज्यादा शौक होती है। ये लो, ये एक ब्लैंक चेक है, जितना चाहो इसे भर सकती हो। तुम्हें यही चाहिए था ना, लेकिन तुम ताई से दूर रहना, और आइंदा के बाद मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। और मैं बहुत जल्द अपनी बेटी को यहाँ से ले जाऊंगा। कल मेरे बेटे के साथ ताई की शादी होगी, और मैं चाहता हूँ कि वो हॉबी के घर से रुखसत हो। सो ताई के साथ इस तरह का बिहेवियर दोबारा मत करना। ओह, मैं क्यों इसके साथ कुछ गलत करूंगी? मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। ठीक है, तुम उसके साथ किसी की भी शादी करवाओ, मुझे इससे क्या लेना देना। ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना? कल शाम को ताई की शादी होगी मेरे बेटे के साथ। अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे ताई के साथ कुछ अकेले में बात करनी है। ताई देखो बेटा, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इस तरह से अपने साथ नहीं ले जा सकता। मैं जानती हूँ अंकल, और ना ही वो मुझे आपके साथ जाने देंगी। वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। हाँ बेटा, इसलिए मैंने ये सब किया। तुम फिक्र मत करो, कल तुम्हारी और जिनको की शादी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। आई होप अंकल कि आप जो कुछ कह रहे हो वो सच हो, क्योंकि अब मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत थक गई हूँ, सब ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। अभी तुम रेस्ट करो बेटा, तुम अभी भी ठीक नहीं हुई हो, और अगर फिर से लिसान तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की तो तुम मुझे बोल सकती हो बेटा, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद जो नामजू है वो वहाँ से चला जाता है, और ताई भी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चली जाती है। यामी, ताई को आप सबको ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।